हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेव और दोस्तों आपके सामने फिर लेकर के आया हूं केस स्टडीज का डिस्कशन। जैसा कि आपसे वादा किया था कि कम से कम 50-60 केस स्टडीज हमने करनी है पहले, और उसके साथ साथ हमने करना क्या है, बहुत सारे ऐसे केसेस में हम बातचीत करेंगे जिसमें पूरे के पूरे फैक्ट्स किस तरह से लिखे जाते हैं, इश्यूज कैसे लिखे जाते हैं, प्रोविजन ऑफ लॉ कैसे लिखा जाता है, किस तरह से एनालिसिस ऑफ डिसीजन करके केस लॉ का नाम दिया जाता है, सारी की सारी बातें हम करने वाले हैं बहुत जल्द। लेकिन उससे पहले कुछ हमारी प्रैक्टिस हो जाए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी इन क्वेश्चंस की हो जाएगी तो उन सभी चीज़ों को लिखना आसान हो जाएगा। हम इनमें से किसी भी क्वेश्चन को उठा के एक बढ़िया सी केस स्टडीज बना के आपके सामने पेश करेंगे बहुत जल्दी, उसका भी डिस्कशन होगा। लेकिन उससे पहले ये 50-60 केस स्टडीज हमारी तैयार हो जानी चाहिए, और कोशिश रही अगर आपको अच्छा लगा तो इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। और हमारे इस दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और आज आपको बता देता हूं कि हमारे इस स्पेशल प्राइस वीक के बारे में जो ये चल रहा है इस वक्त, अनअकैडमी का स्पेशल प्राइस वीक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे बच्चों के लिए जो भी पढ़ना चाहते हैं। मई 22 के लिए जो भी लोग सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, एक शानदार ऑफर उनके लिए आ गई है। और जो अमाउंट 16,000 का होता था वो अब एक साल का आपके लिए लगभग 12,960 का, माय डियर फ्रेंड्स, 12 महीने का ये आपको पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। उसी तरह से जो लोग 24 महीने का लेना चाहते हैं उनको 17,820 का पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो अमाउंट है ये प्लस सब्सक्रिप्शन के हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी जबरदस्त सेविंग है आपके सामने जो नजर आ रही है। इसके अलावा जो भी अमाउंट आप लेंगे आपको ये कोड जो है इस्तेमाल करना है, और 10% फीस और कम हो जाएगी आपकी। जी हाँ, ये अमाउंट जो है स्पेशल प्राइस वीक का, इसके बाद आप ये कोड इस्तेमाल कीजिए, सुधीर10 या फिर CA सुधीर, इन दोनों में से कोई भी कोड आप इस्तेमाल कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा यहां से। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये 10% एडिशनल डिस्काउंट जो है आपको मिल जाएगा, और जबरदस्त तरीके से इस CA फाउंडेशन के आने वाले इस एग्जाम में तैयारी कीजिए, उसका फायदा उठाइए। और 30 नवंबर तक है भैया, ये सीधी सीधी बात है। फिर ये मौका बार कब आए, दिसंबर में कब आए कौन जानता है, लेकिन नवंबर में आपके पास 30 तारीख तक ये मौका अवेलेबल है, राइट। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमने ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस कर दिए हैं। 16th क्वेश्चन आपके सामने है और लिखा क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी हु इज द ओनर ऑफ द फैक्ट्री फॉर सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर, बट बिफोर द सप्लाई is effected, सप्लाई करने से पहले the fire caught in the factory and everything was destroyed, discuss the validity of the contract। my dear friends, कॉन्ट्रैक्ट जब किया गया था तो उस समय बिल्कुल वैलिड था, लेकिन बाद में अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंसेस के कारण अब वो जल गई भैया, सारी की सारी फैक्ट्री, सामान भी जल गया। तो इसका मतलब अब उस कॉन्ट्रैक्ट को करना पॉसिबल नहीं है। तो अब सबसे पहली बात कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि पहले वैलिड था, अब ये वॉइड हो गया, तो अब मिस्टर बी को ये सामान देने की कोई जरूरत नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट को वो नहीं कर पाएगा, इसके लिए उसे कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं देना, कि वो अपना वादा नहीं कर पाया, उसे कोई कॉम्पनसेशन देने की भी कोई जरूरत नहीं है। यानी ए ये नहीं कह सकता कि भैया मुझे कॉम्पनसेशन दो आप। लेकिन ए ने अगर पैसा एडवांस दे दिया होगा, जो प्राइस दे दिया होगा, अगर वो प्राइस पेड है तो भैया वो सारा का सारा रिफंड करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा। मिस्टर बी ने अगर कोई प्राइस लिया एडवांस तो भैया वो सारा का सारा एक को रिटर्न करना पड़ेगा। ये वैलिडिटी की बात है, ये इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर आंसर में लिखा जाएगा। सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है कि पहले उसकी एनफोर्सेबिलिटी थी जो कि अब सीज हो गई, अब खत्म हो गई, राइट, ड्यू टू अनकंट्रोलेबल एंड अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, एक्स प्रोमिसेस टू सेल स्कूटर टू वाई फॉर ₹1 लाख। हाउएवर द कंसेंट ऑफ एक्स हैज बीन प्रोक्योर्ड एट गन पॉइंट। वाई ने उसका कंसेंट जो है गन पॉइंट में रख के लिया। बताइए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप वैलिड बोलेंगे क्या? माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर भी पार्टी का फ्री कंसेंट मिसिंग है, और जब भी फ्री कंसेंट मिसिंग होता है, फ्री कंसेंट नहीं होता, तो ऐसे केस में आप क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे फ्री कंसेंट मिसिंग होने के कारण, फ्री कंसेंट मिसिंग होने के कारण क्या किया जाएगा? बोलिए फटाफट। फ्री कंसेंट मिसिंग है, इसीलिए
ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। और यहां पर एक्स ने जो वादा किया, एक्स कौन है? एक्स एक एग्रीव्ड पार्टी है। 1,00,000 रुपए के इस स्कूटर को देने का जो वादा किया वो कंसेंट लिया गया था गन पॉइंट पर। गन पॉइंट पर अगर ऐसा कोई कंसेंट लिया गया है तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता क्या है? एग्रीमेंट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बोलिए, ये तो वॉइड है। इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के एग्जाम्पल दीजिएगा। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में एग्जाम्पल क्या देंगे? जैसे कि आपने रिश्वत देकर किसी पब्लिक ऑफिस को लेने की बात की। इमोरल का एग्जाम्पल क्या होगा कि जैसे आपने मान लीजिए अपना घर किराए पर दे दिया गैम्बलिंग हाउस चलाने के लिए। सो दीज आर इमोरल एक्टिविटीज और ये ऐसे एग्रीमेंट राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड एग्रीमेंट होंगे। दीज आर कॉल्ड वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? ये एग्रीमेंट राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड कहलाएंगे। दिस इज नॉट एनफोर्सिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, राइट? सो दिस इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। वॉइड एग्रीमेंट राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड होता है, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले वैलिड होते हैं, बाद में जाके वो अनफोर्सीन और अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस के कारण वॉइड बन जाते हैं, जबकि ये राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 19 की बात आ गई। आर एग्रीज विद एस टू परचेज ब्राउन शुगर। व्हाट काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज दिस? अरे ब्राउन शुगर वो ड्रग्स की बात हो रही है भैया। तो ये ड्रग्स का अगर आपके ऐसे सब्सटेंसेस को करने का कोई एग्रीमेंट होगा तो इसका मतलब सीधा सीधा अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाने के कारण क्या ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा? दिस इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट की डेफिनेशन आ जाती है यहाँ पर। दिस इज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इलीगल। और इसका इफेक्ट क्या होगा? इलीगल एग्रीमेंट का इफेक्ट क्या होता है? उसका इफेक्ट होता है वॉइड, यानी लॉ की नजरों में इसकी कोई कीमत नहीं। दिस इज नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। चलिए अगली केस स्टडी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। ए बॉट गुड्स फ्रॉम बी इन 2015 ऑन क्रेडिट फॉर 3 months। 3 महीने के लिए उन्होंने वो गुड्स लिए हैं। 3 महीने का उसने कहा उसके बाद पेमेंट करूंगा, बट नो पेमेंट वॉज मेड टिल 2019। सवाल यह आता है कैन बी सू ए। अब आप कहोगे हाँ जी हाँ, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपने सर पहले भी कराया था, उसमें भी आपने बोला था कमर्शियल एग्रीमेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, कमर्शियल एग्रीमेंट तो है। 3 महीने का उसने वादा भी किया और 3 महीने तक अगर पेमेंट नहीं की गई तो केस दायर भी करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें लिमिटेशन एक्ट को भी देखना होता है। लिमिटेशन एक्ट, हाँ जी, लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है? लिमिटेशन एक्ट बोलता है हर एक पर्टिकुलर केस की एक लिमिट होती है फाइल करने की, और इस तरह के केसेस को ड्यू डेट के बाद 3 साल के अंदर ये पैसा रिकवर करने के लिए आपको केस दायर करना पड़ता है। अगर 3 साल के अंदर आपने वो केस दायर नहीं किया तो मेरे दोस्तों वही जो डेट आपने दिया था अब वो आप रिकवर नहीं कर सकते। उस डेट पर टाइम की बार लग गई, टाइम की बार लग गई और वो डेट बन गया टाइम बार डेट। देखिए आप 2015 के बाद 2019, तो ये तो 4 साल का खेल बन गया। अब 3 साल तो निकल चुके, तो ड्यू डेट जो है उस ड्यू डेट से 3 साल की अगर मैं बात करूं तो बीत चुके, लेकिन उसके बाद भी आपने पैसा रिकवर नहीं किया। केस दायर करना था उस 3 साल के अंदर अंदर, अब नहीं कर पाए, तो लिमिटेशन एक्ट अब कहता है कि अब आप केस फाइल नहीं कर पाएंगे। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, अब सवाल ये आता है कैन बी सू ए टू रिकवर हिज मनी? द आंसर इज नो, बिकॉज इट हैज बिकम अ टाइम बार्ड डेट। सो मेरे दोस्तों आज की क्लास यहीं करते हैं समाप्त। इस सेशन में भी हमने 5 क्वेश्चंस किए, अगले सेशन में भी इस तरह से 5 क्वेश्चंस करेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं सुबह शाम आपके लिए। इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं क्योंकि आपके लिए एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। माय डियर फ्रेंड्स, मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।